ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने कंपाउंड एंगल्स देखे थे, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी वाला। मतलब बेसिकली हम कितने एंगल्स को मिक्स कर रहे थे? दो एंगल्स को। आज हम एक स्टेप आगे जाएंगे। इंस्टेड ऑफ टू, इफ देयर आर थ्री एंगल्स, तो कंपाउंड एंगल्स का ही नेक्स्ट पार्ट है वो। कंपाउंड एंगल्स, today we are going to look at sine of a plus b plus c, cos of a plus b plus c and tan of a plus b plus c। ठीक है, अब इनके लिए जो फॉर्मूलेज रहेंगे, हम शुरू से क्या पकड़ के चलेंगे पता है? इसको ना x पकड़ के चलते हैं और इसको क्या पकड़ के चलते हैं? y। चलेगा? हम साइन ऑफ x प्लस वाई लगा सकते हैं, बराबर है। अब साइन ऑफ x प्लस वाई क्या रहेगा? साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y। ठीक है, अब क्या करेंगे? x और y का वैल्यू पुट करेंगे। x इज a प्लस बी, y इज c, तो हमने वही डाला। तो ये देखो, अब ये क्या हो जाएगा? साइन ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ c प्लस कॉस ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ c। अब ये लास्ट वाले पार्ट में से हमें हर एक का वैल्यू पता है। साइन ऑफ ए प्लस बी हमारा क्या रहता है जी? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन है जी? कॉस सी इंटू कॉस सी। अरे नेक्स्ट वाला पार्ट क्या रहेगा जी हमारा? प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इंटू इसके साथ कौन है जी? साइन सी। अब हमें सिर्फ क्या करना है? ये जो बाहर वाले जो है उनको अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो देखो हमारा पैटर्न फाइनली क्या बनता है? साइन ए कॉस बी कॉस सी, पहला वाला टर्म, साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस सी कॉस ए साइन बी कॉस सी कॉस ए कॉस बी साइन सी प्लस साइन के साथ ही कॉस ए कॉस बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। अब याद रखने का सबसे सिंपल तरीका, पैटर्न रिकॉग्नाइज हो रहा है किसी को? हर इसमें हमारे टोटल कितने? चार है। हर एक इसमें एंगल ए बी और सी फॉर श्योर आ रहा है। हम उनके पैटर्न को चेंज कर रहे हैं क्या? पहला हमेशा ए वाला है, दूसरा हमेशा बी वाला है, तीसरा हमेशा सी वाला है। अब चेंज क्या होता है देखो, पहले वाले इसमें ए एंगल पे सिर्फ साइन है, बाकी दोनों के दोनों कॉस है। दूसरे इसमें सिर्फ बी एंगल पे साइन है, बाकी दोनों के दोनों कॉस है। तीसरे इसमें सिर्फ सी एंगल पे साइन फंक्शन लगा, बाकी दोनों के दोनों कॉस है। और पहले तीनों की तीनों कौन से साइन के साथ आते हैं? प्लस साइन के साथ आता है। हमारा चौथा टर्म कौन सा है? माइनस साइन के साथ। और यहाँ पर देखो आपका हर एक एंगल के ऊपर कौन सा फंक्शन लगा है? साइन सी। याद रखना काफी इजी है। ठीक है, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी कॉस सी, साइन बी कॉस ए कॉस सी प्लस साइन सी कॉस ए कॉस बी। अब पहले साइन वाला बोल के निपटा लो, बाकी के पूरे कॉस लगा सकते हो, या फिर सेम पैटर्न को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। ये क्लियर है? लिख लो।
देखो मतलब हमने तीन एंगल्स के लिए जो भी निकाला हमने किसके भरोसे निकाला, जो प्रीवियसली टॉपिक सीखा था उसी के भरोसे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को फॉर्मूले इसलिए याद नहीं रहते हैं क्योंकि आप पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने में थोड़ा सा मार खाते हो। पैटर्न आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से याद रखो। इट्स नॉट अबाउट वो वाले पैटर्न को वैसा का वैसे ही याद रखना है, आपको याद रखने के लिए कौन सा कन्वीनियंट है। जैसे कि मेरे लिए ये वाले पैटर्न से बेटर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले साइन वाले कवर कर लेता हूँ, बाकी सारे एंगल्स के ऊपर मैं क्या डालूंगा, कॉस वाला फंक्शन। अरे जानबूझ के एक के नीचे एक लिखा है, आप भी लिखते टाइम ऐसे ही लिखो। अगर ये ना पूरा ऐसा लंबा चौड़ा फॉर्मूला लिखने जाते हैं ना, ये पैटर्न नहीं देख पाते। ये समझ में आ रहा है? ओके, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी पे चले। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, a प्लस बी को एज यूजुअल वहां पर जैसे किया था x अज्यूम किया, यहाँ पर y। तो cos ऑफ x प्लस वाई हम क्या जानते हैं, cos ऑफ x प्लस वाई होता है जी cos x cos y माइनस sin x sin y। ठीक है, अब x का और y का वैल्यू सीधा पुट कर देंगे, तो बेसिकली हमें क्या मिलता है यहाँ पर, दिस इज नथिंग बट cos ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ सी माइनस साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ सी। अब इनके वैल्यूज डाल देते हैं। कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या है हमारा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में कौन रहेगा जी, कॉस सी माइनस साइन के साथ। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या है जी हमारा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इनके साथ मल्टीप्लीकेशन में कौन है जी, साइन सी। एंड फाइनल हमारा स्टेज क्या रहेगा, बाहर वाले जो फंक्शंस है उसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अब सबसे पहला क्या बनेगा, कॉस ए प्लस साइन के साथ कॉस ए कॉस बी इंटू कॉस सी, कॉस ए कॉस बी कॉस सी। दूसरा वाला क्या मिलेगा जी, माइनस साइन के साथ साइन ए साइन बी कॉस सी माइनस साइन ए साइन बी कॉस सी। तीसरा वाला देखो यहाँ पर माइनस साइन के साथ मिलेगा साइन ए कॉस बी साइन सी माइनस साइन ए कॉस बी साइन सी। एंड फाइनली ये माइनस साइन प्लस के साथ माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी साइन सी माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी साइन सी। आपको यहाँ पर भी सेम पैटर्न दिखाई देगा। अब याद कैसे रखना है दोनों को, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी में पहले तीन वाले पॉजिटिव है, आखिरी वाला नेगेटिव है, माइनस साइन के साथ आता है। कॉस में उल्टा होता है, पहला वाला प्लस साइन के साथ है, बाकी तीनों वाले माइनस साइन के साथ है। ठीक है, पहले वाली जगह पर तीनों एंगल्स के ऊपर कौन सा फंक्शन लगा है, कॉस लगा है। दूसरे वाले इसमें देखो कॉस सिर्फ एक एंगल पे लगा है, बाकी दोनों के दोनों साइन है। कॉस सिर्फ एक एंगल पे लगा है, बाकी दोनों के दोनों साइन है। कॉस सिर्फ एक एंगल पे लगा है, बाकी तीनों दोनों के दोनों साइन है। सेम पैटर्न। आपका डाउट हो सकता है सर ये ऊपर नीचे किया तो चलेगा क्या, चल जाएगा। मैंने अगर ऐसा बोला cos ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू cos a cos b cos c माइनस cos a sin b sin c माइनस sin a cos b sin c माइनस sin a sin b cos c, तो भी चल ही जाता है क्योंकि मैं माइनस साइन ही है, आगे पीछे कर दिया चल जाएगा। क्लियर है? 10 में से पहले 2 घटाया, फिर 1 घटाया, फिर 3 घटाया, या फिर 1 घटाया, फिर 2 घटाया, फिर 3 घटाया, आएगा तो फाइनल आंसर सेम ही आएगा। ये क्लियर है दोनों फॉर्मूलेज?
अब देखो हमें क्या करना है जी, हमें tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी निकालना है। हमने tan ऑफ a प्लस बी कैसे निकाला था, sin ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाय cos ऑफ a प्लस बी, एंड थ्रू आउट हमने किससे डिवाइड किया था, cos a इंटू cos b से डिवाइड किया था। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेम पार्ट करेंगे, बट वहाँ पर हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की वजह से वो कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो जी, मैं साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला किसके टर्म में लेकर आऊंगा, tan के टर्म में लेकर आएंगे। वो कैसे करेंगे, अगर ये पूरे फॉर्मूले को अगर मैंने एक टर्म से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, चल जाएगा। तो हम इसी फॉर्मूले को क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ cos a cos b cos, ये वाले फॉर्मूले को, ठीक है। अब जो डिवाइड वाला पार्ट रहेगा वो अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, बट जो मल्टीप्लाई वाला पार्ट रहेगा उसको हम ब्रैकेट के बाहर ही रखेंगे। तो देखो इसकी वजह से ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, मल्टीप्लाई हमने किससे किया जी, cos a cos b cos c से, तो cos a इंटू cos b इंटू cos c। अब देखो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, जब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मैंने पहले टर्म को cos a cos b cos c से डिवाइड किया, तो देखो cos b cos c ऊपर वाला और नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, मेरा क्या बचेगा, sin a अपॉन cos a। sin a अपॉन cos a क्या रहता है, tan a रहेगा। दूसरे वाले टर्म में cos a cos b cos c से अगर मैंने डिवाइड किया तो cos a और cos c कैंसिल हो जाएगा, आपका सिर्फ cos b बचेगा, sin b अपॉन cos b क्या रहता है, tan b, प्लस cos a cos b cos c से डिवाइड किया तो cos a cos b कैंसिल हो जाएगा, sin c अपॉन cos c हमें क्या मिला जी, tan c माइनस साइन। अब यहाँ पर cos a cos b cos c से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, sin a अपॉन cos a tan a, sin b अपॉन cos b tan b, sin c अपॉन cos c tan c, तो माइनस में मिलेगा जी हमें tan a इंटू tan b इंटू tan c। तो ये बन जाता है आपका साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी का, ये वाला रहेगा आपका पहला वाला फॉर्मूला, और ये वाला रहेगा जी आपका दूसरा वाला फॉर्मूला। दिस इज इन टर्म्स ऑफ tan, अदरवाइज नॉर्मली साइन एंड कॉस के टर्म में ही रहेगा। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया कैसे हुआ। तो इसी फॉर्मूले को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय दिस पार्ट, यू गेट अनदर फॉर्मूला, ठीक है। तो सीधा लिखना कैसा है, साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी लिखो और सीधा उसका ये फॉर्मूला लिख दो। कैसे आया, इस तरीके से। ये याद भी अगर नहीं रहा चल जाएगा, ये याद होना ज्यादा जरूरी है। चाहे तो लिख दो, यहाँ पर नीचे लिख दो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ cos a cos b cos c, इसकी वजह से ये फॉर्मूला इसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसा हमने साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी के लिए किया, वैसे ही हम किसके लिए करेंगे, cos के लिए। हम यहाँ पर भी सेम चीज चाहते हैं क्या, ये जो cos ऑफ a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला है, इसको भी हम किसके टर्म में लेकर आना चाहते हैं, tan के टर्म में। क्यों लेकर आ रहे हैं ये समझ में आ जाएगा, वेट। तो क्या करेंगे, ये वाला जो फॉर्मूला है, पहला वाला फॉर्मूला, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ, सेम किससे किया था, cos a cos b cos c, इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। अब देखो मल्टीप्लाई करने वाला पार्ट ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, सिर्फ डिवीजन वाला पार्ट अंदर लेकर जाएंगे। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, cos a cos b cos c इन ब्रैकेट। अब देखो पहले वाले टर्म को इससे डिवाइड करो, cos a cos b cos c कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, सिर्फ 1 माइनस।
अब देखो cos a cos b cos c से डिवाइड किया तो cos c कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ cos a एंड cos b डिनोमिनेटर में, तो sin a अपॉन cos a tan a sin b अपॉन cos b tan b, तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है जी tan a इंटू tan b माइनस cos a cos b cos c से डिवाइड किया, cos b कैंसिल हो जाएगा, sin a अपॉन tan a cos a tan a मिलेगा, sin c अपॉन cos c आपको tan c मिलेगा, तो हम यहाँ पर इसको बोल सकते हैं जी tan a इंटू tan c माइनस cos a cos b cos c से डिवाइड किया तो cos a कैंसिल हो जाएगा, sin b अपॉन cos b tan b sin c अपॉन cos c tan c, आपको यहाँ पर मिलता है जी tan b इंटू tan c। ये बन जाता है जी आपका दूसरा फॉर्मूला फॉर cos ऑफ a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब देखो दोनों फॉर्मूलेस के अंदर सिर्फ ब्रैकेट के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करोगे पूरा का पूरा कौन सा फंक्शन है, सिर्फ tan वाला है। अब tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी क्या रहेगा, sin ऑफ a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय cos ऑफ a प्लस बी प्लस सी, यही रहता है ना। समझ में आया हमने tan के टर्म में क्यों लिखा है इसको, सो दैट वी कैन फाइंड आउट tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी। दोनों लिख के हो गए। याद रखना बहुत इजी है पैटर्न, ब्रैकेट के बाहर cos a cos b cos c, अंदर क्या है sin ऑफ a प्लस बी प्लस सी के लिए तीनों एंगल्स का एडिशन है माइनस तीनों एंगल्स का प्रोडक्ट है, और हर एक के ऊपर कौन सा फंक्शन लगा है, सिर्फ tan लगा है, तो sin ऑफ a प्लस बी प्लस सी इन टर्म्स ऑफ tan इज ब्रैकेट के बाहर cos a cos b cos c इन ब्रैकेट tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c। cos ऑफ a प्लस बी प्लस सी इन टर्म्स ऑफ tan ब्रैकेट के बाहर cos a cos b cos c ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan a tan c। अब देखो हर एक जगह पर एक एंगल मिसिंग है, क्लियर है। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे जी, tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी। अब मेरे tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी को क्या बोला जी, tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज नथिंग बट sin ऑफ a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय cos ऑफ a प्लस बी प्लस सी। और इन दोनों के फॉर्मूले हमें जिस तरीके से पता है tan के टर्म में, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, ये वाले पार्ट से डिवाइड करेंगे। तो देखो दोनों का ब्रैकेट के बाहर सेम पार्ट है, इधर cos a cos b cos c उधर भी cos a cos b cos c, वो क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारा क्या आएगा, ये वाला ब्रैकेट न्यूमरेटर में वैसा का वैसा आएगा और वो वाला ब्रैकेट डिनोमिनेटर में वैसा का वैसा आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है जी, tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan a इंटू tan c। याद रखना इजी रहेगा। वो दिख रहा है क्या, वो जॉइंट के पास। कल हमने कंपाउंड एंगल्स के कितने फॉर्मूलेस देखे, 8। आज उन्हीं के एक्स्ट्रा 5 फॉर्मूले, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी के 2, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी के 2 एंड टैन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का 1। तो टोटल कितने हो गए, 8 और 5 13। तो याद कैसे रखना है रिकॉर्ड्स के लिए, कंपाउंड एंगल्स के टोटल कितने फॉर्मूलेज है, 13 फॉर्मूलेज।
हो गया नोट डाउन एव्हरीवन? तो बाकी आहे पृथ्वी, तू लवकर लिहित जा बरं, खूपच स्लो लिहितोस. पेन होल्ड करण्याचा तरीका पण खूप विचित्र आहे. हमारे अगले जो भी मैथ के कंसेप्ट है, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के हमारे अगले वाले लाइक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, मल्टीपल एंगल्स, सब मल्टीपल एंगल्स, इनके सारे के सारे फॉर्मूले किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? कंपाउंड एंगल्स के ऊपर. ठीक है, ये ए प्लस बी प्लस सी बहुत रेयरली यूज होता है, बट ए प्लस बी एंड ए माइनस बी तो हर बार होगा, ज्यादा से ज्यादा वही होता है. ठीक है, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर टुडेज कंसेप्ट, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेज. अब पहले ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले क्या है वो देख लेते हैं. फॉर्मूले पता है, ये वर्ड हमें पता है फॉर्मूलेज. हमें क्या किसके ऊपर फोकस करना है फिलहाल? ट्रांसफॉर्मेशन. अब तक हमने कंपाउंड एंगल्स में जो भी साइन एंड कॉस वाले फॉर्मूलेज देखे, लाइक ए प्लस बी का साइन एंड कॉस, ए माइनस बी का साइन एंड कॉस. व्हाट इफ अगर मैंने साइन ऑफ ए प्लस बी एंड साइन ऑफ ए माइनस बी को अगर ऐड किया या फिर सब्ट्रैक्ट किया या फिर मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन आते सर क्यों करना है, रहने दो ना. ठीक है, हम एक लेवल थोड़ा सा आगे जाता है. तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले बेसिकली क्या होगा जी हमारा? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये जो है इनका प्रोडक्ट, सम एंड डिफरेंस करने की वजह से हमें नए वाले फॉर्मूलेस मिलता है. ये क्लियर है? इसके अंदर टोटल 12 फॉर्मूलेज रहेंगे, जिसको हम कितनी जोड़ियों में देखेंगे? 4-4 की जोड़ियों में देखेंगे. ये क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट विथ सिंपल वन, प्रोडक्ट करके हुए चलेंगे. साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी. ये फॉर्मूला कैसे आएगा? साइन ऑफ ए प्लस बी क्या रहता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. ये वाला क्या रहेगा जी? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. अब अगर आप गौर करोगे, साइन ए कॉस बी को अगर आप क्या पकड़ के चलते हो? एक्स. और कॉस ए साइन बी को अगर आप क्या पकड़ के चलते हो? वाई. तो ये आपका शुरुआत में क्या है? एक्स प्लस वाई. अरे यहाँ पर आपका देखो, साइन ए कॉस बी को हमने क्या पकड़ा है? एक्स पकड़ा है ना. तो दिस इज अवर एक्स एंड कॉस ए साइन बी क्या है हमारा? वाई. तो दिस इज लिटरली एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. तो क्या हो जाता है ये? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो हमें क्या मिलता है जी? साइन ए कॉस बी होल स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन बी होल स्क्वायर. इस हिसाब से मिलेगा. अब मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर है तो भाई ये स्क्वायर हर एक का होगा ना, लाइक साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर भी माइनस कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर भी, इस तरीके से. तो देखो हमें क्या मिलता है? साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी. अब यहां से हम दो रास्ते जा सकते हैं. पहला वाला तरीका यहाँ पर देखेंगे, दूसरा वाला तरीका आगे देखेंगे. जैसे कि मैं कॉस स्क्वायर बी को ऐसा लिख सकता हूं, सिंस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1, मैं कॉस स्क्वायर बी को ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी. मतलब मैं हर कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दूंगा. ठीक है, क्योंकि भाई शुरुआत में हमारा किसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है? साइन का. मैं पूरा का पूरा फॉर्मूला किस में चाहता हूँ? साइन में ही चाहता हूँ. तो मैंने कॉस स्क्वायर को किसके टर्म में लिखा जी? साइन स्क्वायर के, साइन के टर्म में लिखा. ठीक है, तो मैंने क्या किया जी यहाँ पर? पुट
cos square b is equal to 1 minus sin square b and cos square a is equal to 1 minus sin square a, ये पुट करना है ये वाले फॉर्मूले में। देखो हमारा क्या बन जाता है नेक्स्ट पार्ट, sin square a in bracket 1 minus sin square b माइनस cos square a को क्या लिखा जी हमने 1 माइनस sin square a मल्टीप्लाइड विथ sin square b। अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, क्या हो जाएगा हमारा sin square a वैसा का वैसा माइनस sin square a sin square b। अब देखो यहाँ पर 1 इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी प्लस, बट ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बन जाता है जी आपका प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। कुछ कटा, प्लस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बी एंड माइनस साइन स्क्वायर बी कैंसिल हो गया, तो हमें सिर्फ क्या मिलता है जी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, अब ये साइन के टर्म में मिला, हमने कॉस स्क्वायर को साइन के टर्म में लिखा। अगर हम साइन को अगर कॉस के टर्म में लिखेंगे तो पूरा का पूरा फॉर्मूला किसके टर्म में मिलेगा, कॉस के टर्म में मिलेगा। सेम अप्रोच। तो इसी फॉर्मूले के अंदर अब हमने क्या किया जी, पुट साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। यही फॉर्मूला अब क्या हो जाता है, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या मिलता है, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। कुछ कटा, माइनस कॉस स्क्वायर बी एंड प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये क्या हो जाएंगे जी, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमें क्या मिला फाइनली, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये प्रोसेस के थ्रू आपको हर बार नहीं जाना है, आपको एट द एंड आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। तो हम सीधा क्या बोलते हैं जी, हमारा पहला और दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाता है, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, दोनों जगह पर यही है। साइन के टर्म में अगर लिखेंगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस के टर्म में लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये हमारे बन जाता है दो फॉर्मूलास। कैसे है, समझ में आ गया? ये मेथड मैं हर एक के लिए नहीं बता रहा, सिर्फ साइन के लिए बताया। कॉस के लिए जब बताऊंगा तो मैं सीधा फॉर्मूले लिखने वाला हूँ। प्रोसेस सेम है। ये कहाँ से आए भाई, इन्हीं से आए, जो इनको कंपाउंड एंगल्स में हमने देखा था वहीं से आए। अब हम क्या देखना चाहते हैं जी, व्हाट इफ अगर हम cos ऑफ a प्लस बी एंड cos ऑफ a माइनस बी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। क्विकली जाता है, cos ऑफ a प्लस बी क्या रहता है जी, cos a cos b
माइनस साइन ए साइन बी, और ये रहता है जी आपका कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। दिस इज अगेन, इसको अगर मैंने x पकड़ा और इसको अगर y पकड़ा तो दिस इज x माइनस वाई, इस तो ये x रहेगा और ये y रहेगा, तो दिस इज x प्लस वाई। एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमें देखो फाइनली क्या मिलता है, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अगेन हमने जैसे पूरे के पूरे कॉस को साइन में किया या फिर पूरे के पूरे साइन को कॉस में किया, वैसा भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। हमने कॉस स्क्वायर बी को क्या लिखा जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिखा, ठीक है। और यहाँ पर साइन स्क्वायर बी को हम क्या लिखेंगे जी, नहीं साइन स्क्वायर बी को लिखना है क्या, साइन स्क्वायर ए को लिखता है। साइन स्क्वायर ए को हमने क्या लिखा जी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा। अब ये लिखने की वजह से देखो सीधा क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाता है, कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी विथ माइनस साइन, तो माइनस आ गया कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। यहाँ पर अब देखो साइन स्क्वायर बी इंटू 1, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन के साथ, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। कुछ कट रहा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, पहला वाला फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो हमारा तीसरा फॉर्मूला मिला यहाँ पर हमें, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और अगर हम यहीं पर अब उल्टा करेंगे, क्या करेंगे, मैंने कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखा जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर बी को क्या लिखा जी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। उसकी वजह से वो हमें नेक्स्ट फॉर्मूला मिलेगा, कॉस स्क्वायर बी इंटू 1 कॉस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए विथ माइनस साइन, सो माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। कुछ कट रहा है, ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, प्लस माइनस साइन वाला है, ओम क्लियर है। ओके, तो देखो आपको फाइनली क्या मिलता है, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मतलब इसी का हमें चौथा फॉर्मूला मिलता है, दैट इज कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। अब याद कैसे रखिए, चार फॉर्मूले बहुत इजी है। साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, एक तो पूरा का पूरा साइन में फॉर्मूला मिलता है या फिर पूरा का पूरा कॉस में मिलता है, तो याद रखना इजी है। अगर साइन में ले रहे हो तो भाई फर्स्ट एंगल साइन स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंगल माइनस साइन स्क्वायर ऑफ सेकंड एंगल, कॉस में ले रहे हो तो कॉस स्क्वायर ऑफ सेकंड एंगल माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंगल। तो हम रीड कैसे करेंगे, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, दोनों उसी के वैल्यूज। नेक्स्ट, cos of a plus b into cos of a minus b is equal to cos square a minus sin square b और cos square b minus sin square a। cos वाले फॉर्मूलेज में पहला टर्म हमेशा cos है, दूसरा टर्म हमेशा sin है। पहला जो एंगल है वो समझ में आया, पहले जगह पर a है तो दूसरी जगह पर b है, पहली जगह पर b है तो दूसरी जगह पर a है।
ये हो गए जी हमारे पहले 4 वाले ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेज। इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, अगेन ये जो उनका ओरिजिन है ये हमें बार बार नहीं देखना पड़ता, हम बस एक बार देख रहे हैं, नोट्स में नोट डाउन कर रहे हैं। हमें क्या याद होना चाहिए? ये फाइनल प्रोडक्ट जिसको हमें यूज करना है। ये क्लियर है? अब वापस से ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले का नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आने से पहले हम वापस से कहाँ पर जाएंगे? हमारे कंपाउंड एंगल्स के ऊपर जाएंगे। अब देखो मुझे क्या पता है, साइन ऑफ ए प्लस बी पता है, साइन ऑफ ए माइनस बी पता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी पता है एंड कॉस ऑफ ए माइनस बी पता है। पहले 4 फॉर्मूलेज में क्या किया हमने? इन दोनों का प्रोडक्ट किया एंड इन दोनों का प्रोडक्ट किया। ठीक है, ये अलग अलग के साथ नहीं जाएंगे, साइन का साइन के साथ ही होगा, कॉस का कॉस के साथ ही होगा। पहला पार्ट हमने प्रोडक्ट वाला देखा। हमने जब प्रोडक्ट किया तो हमें किसके टर्म में मिला? डिफरेंस के टर्म में मिला। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस रिजल्टेड इनटू डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट हो गया, अब इनका ना एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखेंगे। व्हाट इफ अगर मैंने साइन ऑफ ए प्लस बी में साइन ऑफ ए माइनस बी ऐड किया, या फिर साइन ऑफ ए प्लस बी से साइन ऑफ ए माइनस बी सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, अब देखो हमारा साइन ऑफ ए प्लस बी क्या है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ ए माइनस बी इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ऑफ ए माइनस बी इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये रेफरेंस के लिए रखे हैं, अगर भूल गए तो बार बार याद रखने की जरूरत नहीं है। पहले 4 ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले समझ में आ गए, नेक्स्ट पे चले। अब देखो हम 5वें के अंदर क्या देख रहे हैं जी? वी आर परफॉर्मिंग साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। बहुत सिंपल है, इन दोनों का क्या हो रहा है जी? सम हो रहा है, एडिशन हो रहा है। जब इनका सम होगा तो देखो इनका जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वही रहेगा जो नेगेटिव, जो इधर प्लस है और जो इधर माइनस है वो एडिशन के टाइम पे कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब आपका प्लस कॉस ए साइन बी एंड माइनस कॉस ए साइन बी कैंसिल हो जाएगा, आपका सिर्फ क्या बचेगा? साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी। तो हमें क्या मिलता है जी? 2 इंटू साइन ए कॉस बी। नेक्स्ट वाला फॉर्मूला, अब इन्हीं का हम क्या परफॉर्म करेंगे जी? डिफरेंस परफॉर्म करेंगे। साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। अब अगर इसमें से अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो यहाँ पर इसके साइंस क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी कैंसिल, कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी, 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए साइन बी। So this is 2 times of cos A sin B। 5th and 6th फॉर्मूला समझ में आ गया? याद रखना बहुत सिंपल है, अगर इन दोनों का एडिशन हो रहा है तो भी पहले वाले पार्ट का डबल जिंदा रहेगा। 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए साइन बी। अब अगेन यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका सम या फिर डिफरेंस जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर चलते हैं। कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। हमें इनका क्या करना है? अब एडिशन करना है। कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। सम के टाइम पे क्या होगा? माइनस साइन ए साइन बी एंड प्लस साइन ए साइन बी
कैंसिल हो जाएंगे, हमारा सिर्फ ये पार्ट बचता है। तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ cos A cos B। ये क्लियर है? नेक्स्ट, cos ऑफ A प्लस B माइनस cos ऑफ A माइनस B। अब यहां से अगर नीचे वाला पार्ट अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन क्या हो जाएंगे, इनके चेंज हो जाएंगे। ये cos A cos B प्लस वाला और माइनस वाला कैंसिल हो जाएंगे। आपको क्या मिलता है जी, माइनस साइन A साइन B माइनस साइन A साइन B, माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन A इंटू साइन B। किसी को डाउट आ रहा है सर ये डिफरेंस नेगेटिव क्यों आया? किस किस को आ रहा है डाउट? किस किस को आ रहा है डाउट? बाकियों को नहीं आ रहा है? ठीक है, जिनको नहीं आ रहा है वो बताओ माइनस साइन क्यों आया। हाँ वो तो समझ में आ गया, वो तो समझ में आ गया, बट नेगेटिव कैसे आएगा? रीजन बताता हूँ। हमने क्या देखा था, cos इज डिक्रीजिंग फंक्शन, इसका एंगल बढ़ता है तो वैल्यू कम होता है। a प्लस बी का cos बड़ा रहेगा क्योंकि एंगल बड़ा है, a प्लस बी बड़ा है उसका cos छोटा रहेगा। a माइनस बी छोटा एंगल है उसका cos बड़ा रहेगा, तो छोटे में से बड़ा घटाया तो आंसर निगेटिव ही तो आएगा। समझ में आ रहा है? दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अगर आप ये अगर उल्टा अगर लिखते हैं इसी फॉर्मूले को, आप ऐसा भी बोल सकते हो, cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी। मैंने कुछ नहीं किया, दोनों साइड पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया है बस। ये समझ में आया? ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, इधर का माइनस प्लस हो जाएगा। तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ साइन A इंटू साइन B। आप ऐसे इस फॉर्मूले को ऐसे भी याद रख सकते हो, योर चॉइस। बोलते टाइम आप क्या बोलना चाहते हो, योर चॉइस। ऐसा नहीं चलेगा सर cos ऑफ a प्लस बी माइनस cos ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन A साइन B। नहीं नहीं, ये शॉर्ट सर्किट मत करो। ये क्लियर है? दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, ये याद रखो या फिर ये याद रखो, बोलते टाइम ढंग से। ये क्लियर है? अब देखो ये अगले 4 फॉर्मूलेज में हमने क्या देखा, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दिख रहा है, एक तो सम दिख रहा है या फिर डिफरेंस दिख रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कन्वर्ट करेंगे जी, सम और डिफरेंस। ये जो है वो किसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट के अंदर। पहले प्रोडक्ट जो था वो डिफरेंस के फॉर्मूलेज में हो रहा था, यहाँ पर सम और डिफरेंस आपका प्रोडक्ट में हो रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का काम एक ही है, प्रोडक्ट रहेगा तो सम एंड डिफरेंस में कन्वर्ट कर दे, या फिर सम और डिफरेंस रहेगा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे। दीज आर कंडीशनल, जरूरत रहेंगी तभी हम यूज करेंगे, अगर नहीं है तो भाई जैसा है वैसा चलने दो। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या रहता है, वही होता है भाई एक लड़के ब्यूटी पार्लर में जाने से पहले और बाहर निकलने के बाद जो होता है, एज पर अवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट 4 वाले फॉर्मूले समझ में आ गए। अब इसके अगले वाले जो 4 है वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। कैसे वो देखते हैं। हम इसी ट्रांसफॉर्मेशन को अब हम कैसा करेंगे जी, उल्टा करेंगे। हमें सम और डिफरेंस दिया था, हम किस में गए, प्रोडक्ट में गए। अब हमें प्रोडक्ट दिया है बट वो प्रोडक्ट ना हमसे ना हो पाएगा, तो हम क्या चाहते हैं भाई, उनको ना अलग अलग करना चाहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला पार्ट देखेंगे, हमें प्रोडक्ट दिया रहेगा और हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सम और डिफरेंस में। अब अगर हम इसी पैटर्न को उल्टा कर रहे हैं तो भाई इन्हीं फॉर्मूलेस को यूज करना बेटर रहेगा हमारे लिए। अगर हम प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हम क्या पकड़ के चलेंगे, सीधा इनको पकड़ के चलेंगे। बट यस, अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर सारे के सारे ये एंगल सेम है, यहाँ पर भी ये सारे के सारे एंगल्स सेम है। तो अब हम हमारे कन्वीनियंस के लिए क्या पकड़ के चलेंगे, लेट
ए प्लस बी को हम एक एंगल पकड़ के चलते हैं एंड ए माइनस बी को हम दूसरा एंगल पकड़ के चलेंगे, ठीक है। सो लेट ए प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू डी, ऐसा पकड़ के चलता है, ठीक है। यहाँ पर हमने ए प्लस बी की जगह पर क्या रखेंगे, सी रखेंगे, और ए माइनस बी की जगह पर हम क्या रखेंगे, डी रखेंगे। हमें राइट हैंड साइड पे अलग अलग एंगल्स कौन से, ए एंड बी। अब हम सिर्फ किसका वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, ए एंड बी का इंडिविजुअल। दो इक्वेशन दो अननोन, सॉल्व होगा कि नहीं होगा। हमने सबसे पहले क्या किया जी, इनका एडिशन किया, प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या मिला आपको 2 टाइम्स ऑफ ए, यहाँ पर एडिशन हुआ तो ये क्या हो गया सी प्लस डी, तो एंगल ए क्या मिला सी प्लस डी बाय 2। तो यहाँ पर ये जो एंगल ए रहेगा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सीधा सी प्लस डी बाय 2, ठीक है। नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए हमने क्या किया जी, एडिशन की जगह अब डिफरेंस, ठीक है। अब हमने क्या किया जी, यहाँ पर एडिशन की जगह डिफरेंस ले लिया। अब डिफरेंस की वजह से अंदर के सिग्नेचर्स चेंज हो जाते हैं, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, प्लस बी 2b, सी माइनस डी, तो आपका b क्या मिल जाता है c माइनस डी बाय 2। तो यही वैल्यू हम यहाँ पर हर जो b लिखा रहेगा वहां पर हम क्या लिखेंगे c माइनस डी बाय 2, वही फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ हमने क्या किया अलग से इसमें लिखा, ठीक है। अब इन्हीं फॉर्मूलेज में हम क्या करेंगे, ये 4 पार्ट लिखेंगे, दिस फर्स्ट, दिस सेकंड, ये रहेगा हमारा थर्ड, और ये रहेगा हमारा फोर्थ। ये जो हमने अज्यूम किया और जो हमें मिला, ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए एंड बी, इनके सी और डी के टर्म्स वाले वैल्यूज हम इन्हीं फॉर्मूलेज के अंदर पुट करेंगे, तो हमें इन 4 फॉर्मूलेज के नेक्स्ट 4 पार्ट मिलता है। तो देखो क्या हो जाता है, साइन ऑफ a प्लस बी इज c एंड a माइनस बी इज d, तो साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ c प्लस d बाय 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d बाय 2। नेक्स्ट साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ c प्लस d बाय 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस d बाय 2। नेक्स्ट cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ c प्लस d बाय 2 इंटू cos ऑफ c minus d by 2, and finally cos c minus cos d is equal to minus 2 times of sin of c plus d by 2 into sin of c minus d by 2। इसी फॉर्मूलेस को अलग अलग जगह पर, नहीं समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, कभी कभी अगर मुझे ऐसा कर दिया रहेगा साइन ऑफ 30 प्लस साइन ऑफ 45, अब ये एंगल हमें पता है इसलिए हो जाएगा, समझ में आ रहा। ये दो अलग अलग फंक्शंस जो लगे हुए हैं, ये दो अलग अलग है पार्ट, इसको हम सिंगल पार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। नहीं निकलता, हर बार नहीं निकलता। व्हाट इफ अगर तुझे ए प्लस बी और ए माइनस बी की जगह पर इस टाइप के 2 एंगल्स दिए रहेंगे, तब क्या करेगा, समझ में आएगा, डोंट वरी। अभी सिर्फ फॉर्मूलेज लिए, हम अब तक क्वेश्चंस पे नहीं गए, फॉर्मूलेज लिए बगैर हम क्वेश्चंस के ऊपर जा ही नहीं सकते, ठीक है। ज़रूरत क्या है, जो आपका डाउट है ना वो हो जाएगा। वैसे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से काम चल जाता है, तो भाई एक्सपेंशन क्यों करें। ओके, ये कंसेप्ट का नाम क्या लिखा है ऊपर, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, मतलब हम क्या कर रहे हैं उसका बस रूप चेंज कर रहे हैं, ये क्लियर है। ट्रांसफॉर्मेशंस आर ऑलवेज कंडीशनल, ये हमेशा कंडीशनल होते हैं, ये हर बार करने जरूरी नहीं रहता है, दीज आर एज पर अवर रिक्वायरमेंट, ये क्लियर है।
अब इसी फॉर्मूले को कई टेक्स्ट बुक्स में अलग से लिखा गया है। यहाँ पर क्या किया जी उन्होंने cos c माइनस cos d, ना इधर का माइनस साइन हटाना चाहते हैं तो उन्होंने क्या किया जी, c माइनस डी को क्या लिखा, d माइनस सी, माइनस साइन से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ d माइनस सी बाई 2। और यही ऊपर वाले फॉर्मूले को अगर माइनस साइन से अगर मल्टीप्लाई किया दोनों साइड पे तो ये क्या बन जाता है जी आपका cos d माइनस cos c इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2। ये तीनों में से आप कोई भी फॉर्मूला बता सकते हो। आई प्रेफर फर्स्ट वाला, बहुत इजी है। अब क्या होता है पता है, ये फॉर्मूलेज आप लिख तो सकते हो, बोलते टाइम आपको कंफ्यूजन होता है। आज वही देखा मैंने, फॉर्मूले जो आपसे बुलवा है उसके पीछे रीजन एक ही है, पता होना और बोल सकना डिफरेंट डिफरेंट है। ये क्लियर है? अब रीड कैसे करेंगे, साइन सी प्लस साइन डी 2 टाइम्स ऑफ साइन इंटू देयर एडिशन बाय 2 इंटू कॉस ऑफ देयर डिफरेंस बाय 2। याद ऐसे रखना, ठीक है। पहला एंगल देखो ना हमेशा कौन सा है, c प्लस डी बाय 2। दूसरा एंगल हमेशा क्या है, c माइनस डी बाय 2। आपको सिर्फ पैटर्न यहाँ पर याद रखना है जी, यहाँ पर याद रखना है। ये अगले 4 वाले फॉर्मूले तब भी होंगे जब आपके 5th to 8th तक हो जाएंगे। ये फॉर्मूले याद रखना बहुत सिंपल है। साइन का जब एडिशन हो रहा है पहले एंगल का हमेशा साइन है, दूसरे एंगल का कॉस है। साइन का जब भी डिफरेंस ले रहे हैं तो भाई पहले एंगल का कॉस है और दूसरे एंगल का साइन है। कॉस का जब भी एडिशन होता है दोनों के दोनों फंक्शन कॉस है, कॉस का जब भी डिफरेंस लेते हैं दोनों के दोनों फंक्शंस साइन। सेम थिंग यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी क्या मिला जी, 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ बिगर एंगल कॉस ऑफ स्मॉलर एंगल। अब बिगर एंगल कौन सा है, सी प्लस डी बाय 2, स्मॉलर एंगल इज सी माइनस डी बाय 2। बोलते टाइम आराम से, टेक योर टाइम। साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाय 2। साइन c minus sin d is equal to 2 into cos of c plus d by 2 into sin of c minus d by 2. Cos c plus cos d is equal to 2 into cos of c plus d by 2 into cos of c minus d by 2. Cos c minus cos d is equal to 2 into sin of c plus d by 2 into sin of d minus c by 2। मैंने ये बीच वाला बताया, ठीक है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेज याद रखने हैं तो भाई कितने हैं, 12 है। उसको 4 4 की 3 जोड़ियों में याद रख सकते हो। पहले 4 प्रोडक्ट से रिलेटेड, अगले वाले 4 सम और डिफरेंस से रिलेटेड, नेक्स्ट वाला उन्हीं का बदला हुआ रूप है। यहाँ तक क्लियर है? मैंने ट्रिगो की शुरुआत में भी बोला था, ट्रिगो जब आता है तो फॉर्मूले का पैंडोरा बॉक्स खुलता है। यहाँ पर आप ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि सर इसकी ज़रूरत क्यों है। ऋग्वेद जिनका एक अटेम्प्ट है उनको तो अलाउड ही नहीं है, सर ये ऐसा क्यों है, बस है, ठीक है। इसलिए पूछना सर 1 के बाद 2 ही क्यों आता है, ठीक है। आप बाकी किसी भी कंसेप्ट को क्वेश्चन कर सकते हो, भाई ट्रिगो को नहीं कर सकते। ये क्लियर है? अब देखो आज कितने फॉर्मूलेज देखे। कल हमने कंपाउंड एंगल्स के टोटल 8 फॉर्मूलेज देखे थे। आज कंटिन्यूएशन में हमने उसके एक्स्ट्रा कितने फॉर्मूलेज देखे, 5। तो रिकॉर्ड में कैसे रखना है, कंपाउंड एंगल्स में टोटल कितने फॉर्मूलेज रहेंगे हमारे, 13 फॉर्मूलेज। a प्लस बी के 4, a माइनस बी के 4, a प्लस बी प्लस सी के 5, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले टोटल कितने हैं, 12, 12, ठीक है।
सारे के सारे होने चाहिए। जाने से पहले आज सारे के सारे कर ले एक बार फॉर्मूले। ओपन करो फॉर्मूले बुक, मतलब जो आज लिखा हुआ है वो। तेरा अब तक लिख के नहीं हुआ, जल्दी लिख। आज के फॉर्मूलेज देखते हैं। वी हैव स्टार्टेड विथ साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी। साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू साइन a cos b cos c प्लस साइन b cos a cos c प्लस साइन c cos a cos b, प्रोडक्ट में ना कैसे भी बता सकते हैं, माइनस साइन a साइन b साइन c। ठीक है, इसी का दूसरा फॉर्मूला cos a cos b cos c इन ब्रैकेट tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c। ये क्लियर है? सबने प्रॉपरली लिखा है, क्रॉस चेक कर लो। cos ऑफ a प्लस बी प्लस सी के दो फॉर्मूले, पहले नॉर्मल वाला देखते हैं। cos a cos b cos c माइनस sin a sin b cos c माइनस sin a cos b sin c माइनस cos a sin b sin c। इसी का दूसरा वाला फॉर्मूला tan के रिस्पेक्ट में cos a cos b cos c इन ब्रैकेट 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan a tan c। याद रखना इजी है। आप देख रहे हो मैं फॉर्मूले बोलते टाइम घाई गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? जल्दी जल्दी बिल्कुल नहीं, टेक योर टाइम। 2 सेकंड अगर आपने ज़्यादा बताया फॉर्मूला बताने में, आपका गोल्ड मेडल से सिल्वर मेडल नहीं होने वाला है, वैसे मेडल मिलने भी नहीं वाला है। ठीक है, ये एक चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ आप अच्छे से करते हो उसको लेकर ईगो मत करो, बट अगर गलत करते हो तो भाई शर्म ज़रूर रखो। आपका उल्टा है, जो सही करते हो उसको लेकर आपको ईगो आता है, जो गलत होता है उसको लेकर शर्म भी नहीं है। नहीं होना चाहिए ये क्लियर है? tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan a tan c। ये क्लियर? कंपाउंड एंगल्स यहीं पर इतने फॉर्मूले थे, 13 है गिनकर। ठीक है, इनके एप्लीकेशन करने वाला है, नेक्स्ट लेक्चर में हम वही करेंगे। अब उसके बाद हमने क्या देखा जी? ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले आज हमने जितना भी देखा वहां पर हमने कंपाउंड एंगल्स के ही फॉर्मूलेस को यूज किया है। तो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड एंगल्स। ठीक है, लाइक कंपाउंड एंगल्स अगर प्राइमरी थे तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले सेकेंडरी लेवल पे आ रहे हैं। ये क्लियर है? सबसे पहला वाला फॉर्मूला, पहले 4 फॉर्मूलेस देखते हैं। साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी, इसका फॉर्मूला है जी 2 साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, या फिर और कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a। क्लियर है? और करके बता सकते हो या फिर एंड करके भी बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट 2 देखते हैं। cos ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b और कॉस स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a। सबने सही लिखे हैं कि नहीं, क्रॉस चेक कर लो। पहले 4 में कोई दिक्कत? नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट वाले मतलब इधर ही है। साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी 2 टाइम्स ऑफ साइन a cos b। साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ cos a sin b। cos of a plus b plus cos of a minus b is equal to 2 times of cos a cos b। cos of a plus b minus cos of a minus b is equal to minus 2 times of sin a sin b। नेक्स्ट 4 वाले करें। sin c plus sin d is equal to 2 times of sin of c plus d by 2 into cos of c minus d by 2। sin c minus sin d is equal to 2 into cos of c plus d by 2 into sin of c minus d by 2। Next, cos c plus cos d is equal to 2 times of cos of c plus d by 2 into cos of c minus d by 2। Next, cos c minus cos d
-2 इंटू साइन ऑफ c प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई टू। ये क्लियर है? गुड। कल हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। यू विल फाइंड आउट ड्यूरिंग दोस क्वेश्चंस। कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले हर जगह पर यूज होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले कंपाउंड एंगल्स की वजह से ही मिले हैं। काफी कंडीशनल है, लाइक उनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन किया तभी तो मिले ना, इसलिए बोला कंडीशनल है। ये क्लियर है? अब तक हमारे टोटल कितने फॉर्मूले जो है उसके 13 और इनके 12, ठीक है। बट 25 फॉर्मूले बोल के याद मत रखो, हम बाइफरकेशन इसलिए करते हैं। ये क्लियर है? गुड।